सुखी जीवन जीने के 3 ही उपाय कहे हैं। ऋषि मनुष्यों ने कहा है, गुणी जनों ने कहा है कि जो सुखी जीवन जीना चाहते हैं वो 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, खुश हो जाए तो कभी एकदम वादा न कर बैठे। खुशियाँ आती है जीवन में, लेकिन बोरा मत जाना, पागल मत हो जाना। जैसे राजा पद्म ने बलि, बृहस्पति, मयूची और प्रहलाद इन 4 मंत्रियों से प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया, और उस वरदान का अंत तो गत्वा महाभयानक दुष्परिणाम भोगना पड़ा। 700 मुनि भगवंतों के ऊपर घोर उपसर्ग किया। इसीलिए खुश होने पर एकदम वादा मत करना। दूसरी बात है, गुस्सा आने पर जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एकदम जवाब मत देना। अपने क्रोध को थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन कर लेना, स्थगित कर लेना। जैसे ही स्थगित होगा, असंख्यात समय बीतते ही वह क्रोध शांत होने लगेगा, मंद होने लगेगा। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो एकदम जवाब मत देना, बहुत उल्टा हो जाएगा, बहुत आपत्ति में पड़ जाओगे। गुस्से में पता नहीं कितने लोगों ने ऐसे ऐसे दुखद कार्य किए हैं जिसको भोगते भोगते अनंत काल बीत गए, लेकिन वो चुका नहीं क्रोध का, आज तक भी उसका कर्ज चुक नहीं पाया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी गुस्सा आए तो एकदम जवाब मत देना। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, दुखी हो तो एकदम फैसला मत करना। दुखी होने पर कई लोग एकदम फैसला कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और मरने के बाद में सुधरने का नो चांस, खत्म हो गया। मरने से हमारे कर्म नहीं मर जाते, हमारे दुख नहीं मर जाते, हमारे जो दुख है, पीड़ाएं हैं, संकट है, विघ्न है, वो मिटते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, वरन और ही ज़्यादा पनप जाते हैं। क्योंकि अकाल मरण करने से, सुसाइड करने से परिणाम बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये मुझसे इतना ऊपर क्यों बढ़ रहा है, इसकी जय जयकार क्यों हो रही है, इसकी प्रसिद्धि क्यों हो रही है। अगर हो रहा है किसी का सम्मान तो लगता है उसे कि मेरा हो रहा है अपमान। यही तो है ईर्ष्या, मेरा भी ऐसा ही सम्मान हो। ये जो भीतर के अंदर ललक उठती है, इसी का नाम है ईर्ष्या। लेकिन धन्य कुमार सोचता है, चाहे कोई मेरा कितना ही बुरा करे, वो उसका कर्म है, बुरा करना उसका कर्म है, पर उसके प्रति बुरा न करना ये मेरा धर्म है। आप लोग भी इस बात को गांठ बांध दें। अगर कोई तुम्हारे प्रति बुरा करता है तो बुरा करना उसका कर्म है, लेकिन उसके प्रति बुरा विचार भी नहीं करना ये मेरा धर्म है। और धर्म ही हमेशा जीतता है, धर्म सत्य ही हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते, जो सत्य है, धर्म है, उसी की हमेशा जीत हुआ करती है। ये बिल्कुल सत्य है, चाहे कोई भी काल आ जाए। मत सोचना इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कहते हैं ना, अणियों की दो वर्णियों की दो, थे कई की दो थारो वेंड्या, वक्त गमायो सारो वेंड्या, वक्त गमायो सारो। मेवाड़ी में कहते हैं वेंड्या यानी पागल। पागल होकर के, मूर्ख होकर के क्यों अपना समय गंवा रहा है। इसने ये किया, उसने ये किया, अरे छोड़ दे, उनका कर्म है करना। पर तेरा कर्म क्या है? सद्धर्म है तेरा कर्म, बस उसी को करना है, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं करना। अब वह रोता भी नहीं है और मजबूत होकर के मन में विचार करता है, धन्य क्या करूं, माँ तो बहुत दुखी हो रही होगी ना, वो रोएगी, पूछेगी, और वो तो यही समझेंगे ना कि मैं मर गया हूँ, लेकिन माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। तो कुछ कदम आगे बढ़ाता है कि माँ के पास में जाऊं और जाकर के गले से लिपट जाऊं। लेकिन फिर सोचता है, यदि पानी में हो कश्ती, यदि पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए। यदि पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए, पर जब कश्ती में ही हो पानी तो क्या खाक तकदीर काम आए। बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बाहर वाले हमारे ऊपर उपसर्ग करें तो घर के लोग मिल करके उसका मुकाबला करते हैं। पर जब घर के ही मेरे भाई मुझे पीड़ित कर रहे हैं, मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहे, तो मैं किसके शरण में जाऊं और क्या करूंगा वहां जाकर के। मन में विचार आता है, नहीं नहीं, मुझे अब घर की ओर नहीं जाना। इतने में ही जल देवता, जिसने
रक्षा की थी, वो कहता है धन्य, सच में तुम धन्य हो, तुम्हारे घट में नमोकार है, तुम्हारे हृदय में नमोकार है, प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति है। वितराग भगवान के प्रभु सच्ची भक्ति वाला एक भक्त ही सारी दुनिया के लिए अकेला ही पर्याप्त होता है। और ऐसे तुम सच्चे भक्त हो, जाओ धन्य, कहीं पर भी जाओ, चाहे जंगल में चले जाओ, सदा देव तुम्हारी रक्षा करेंगे, सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे देव। यही नहीं, अगर तुम किसी नगर में भी चले जाओ तो नगर देवता भी तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, वन देवता भी तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, शासन देवता तुम्हारे लिए रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। कहीं पर भी जाओ तुम्हारे लिए सदा सहयोगी रहेंगे, क्योंकि जिसके घट में नमोकार उसका क्या बिगाड़ेगा संसार, जिसके घट में है नमोकार उसका क्या बिगाड़ेगा संसार। जाओ कहीं पर भी जाओ, तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है। और वह जल देवता कहता है जाओ कहीं पर भी, तुम तो सच्चे भक्त हो। और वह चल देता है, मन में सोचता है अब मुझे घर की ओर नहीं जाना, मैं जाऊंगा बाहर बार। वो षड्यंत्र करते हैं, माँ को दुख होता है, और फिर कदाचित ऐसा हो ही गया कि मेरा मरण हो गया, क्योंकि कर्म सदा समान नहीं रहते। ऐसी परिस्थिति में माँ क्या करेगी, बहुत रोएगी। मैं जानता हूँ कि संयोग के बाद में वियोग होता ही है, पर वियोग के बाद में उस चीज का संयोग हो ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर संयोग के बाद में वियोग होता ही है। मान लेता हूँ कि अब मेरा माँ से वियोग हो गया है, और वह चल देता है। आप लोग सब सोच रहे होंगे ना कि खीर नहीं बनी क्या? हाँ बनेगी, शुभ मुहूर्त में बनेगी, शुभ कार्य के लिए बनेगी ना, तो शुभ मुहूर्त में ही बनेगी, और बहुत अच्छी खीर बनने वाली है, बनेगी। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्या हुआ, वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, और जब बढ़ने लगा तो उसने देखा कि एक किसान बड़े सारे खेत के अंदर कुछ खेल रहा है। अब उसकी दृष्टि से तो खेल ही रहा था, पर खिलौना बड़ा प्यारा है, कितना अच्छा खिलौना है, और अंदर में जाता है, मिट्टी को ऊपर करता, बड़ा प्यारा खिलौना है। किसान ने देखा और बुलाया, आओ कहाँ जा रहे हो, किधर की ओर जा रहे हो? बड़ा ही अच्छा राजकुमार जैसा धन्य सुंदर देह और अद्भुत रौनक चेहरे के ऊपर। पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बस यूं ही राजा श्रेणी के नगर की ओर जा रहा हूँ, राजगृह की ओर जा रहा हूँ। अच्छा तो मुसाफिर हो, भोजन करोगे? हाँ मेरे साथ में भोजन करो। इतना प्रेम से जब उसने पुकारा तो धन्य चला जाता है। वैसे भी भूख लग रही थी, कहता है ठीक है मैं भोजन करूँगा। थोड़ी सी देर वार्तालाप करते हैं, आपका नाम क्या है? बड़े ही अच्छे किसी राजघराने के दिखते हो। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो बहुत सामान्य घर का हूँ, और मेरा नाम है धन्य। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है कुटुंबी। नाम है कुटुंबी, सारे कुटुंब का पालन पोषण में ही करता हूँ, और मेरा ऐसा ही जीवन गुजरता है, कृषि का काम करता हूँ। तो बैठो मैं अभी भोजन लेकर के आता हूँ। वो घर जाता है, गरम गरम भोजन लेकर के आऊँगा और इस बालक को खिलाऊंगा। बड़ा प्यार उमड़ता है उसे, और वह घर की ओर जाता है। तब तक धन्य से रहा नहीं जाता, एक बार मैं भी इस खेल को खेल तो लूँ। और वह बैठ जाता है जैसे कि किसान बैठा था, और वह हल जोतने लगता है। हल जोतने लगता है तो थोड़ी सी दूरी पर ही गया कि एकदम वो अटक गई, उसकी लकड़ी अटक गई। उसने देखा, उसने जैसे लकड़ी को ऊपर उठाया तो सोने का घड़ा निकल आया, और स्वर्ण की मोहरें बिखर गई खनाखन करते हुए। उसने सोचा रे क्या हो गया? जल्दी से उसने देखा इधर उधर किसान तो नहीं आ रहा है, और वह उसी के अंदर डाली मोहरें और उसी मिट्टी के अंदर डाल दी, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी थपथपा दी। इतने में किसान आया और वह चुपचाप बैठ जाता है, भोजन कराता है। प्रेम से भोजन किया और कहा अब देखो मुझे बहुत दूर जाना है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आज्ञा दो मुझे। और वह किसान कहता है आप जैसे मित्र को पा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर से आइएगा। मैं तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो ठीक है। अब वो चला जाता है। जैसे ही थोड़ी सी दूरी पर जाता और किसान अपना काम शुरू करता है। जैसे ही शुरू करता और उस लाइन पर गया ही है कि 2-3 मिनट के अंदर ही वह कलश तो ऊपर आ गया, और स्वर्ण जो मुद्राएं थी वो बिखर जाती हैं।
उसने सोचा ये वही व्यक्ति छोड़ करके गया है जो उसे पता चला ना कि मेरा बड़ा परिवार है और मैं गरीब हूँ, वो वही छोड़ करके गया है। लेकिन किसी की चोरी हुई वस्तु को लेना चोरी है। उसी वक्त वह दौड़ता हुआ जाता है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। धन्य, ओ धन्य, अरे जल्दी मत चलो, मेरी बात सुनो, रुको रुको, धन्य रुको। उसने सोचा है भगवान अब और क्या हो गया मुझसे, कौन सी गलती हो गई जो मेरे पीछे दौड़ रहा है। उसने कहा घबराओ मत, आप जो छोड़ करके गए थे ना वो स्वर्ण की सारी मोहरें आप लेके जाइए ना। नहीं नहीं मेरी नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया था, आपको पता है ना, आपके सामने ही मैं आकर के बैठा था, बिल्कुल खाली हाथ था, मेरे पास कुछ नहीं था। देखो मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? अगर कोई आपसे कहता तो हाँ वो मैं ही लेके आया था, छिपा करके मैं ही रख करके आया था, है ना। लेकिन वो कहता नहीं नहीं मेरी नहीं है, मुझे मत दो। तब वह कहता है देखो मैं इसे हरगिज नहीं लूंगा, आज तक मैंने इतना हल जोता कभी नहीं निकला और आपके आते ही 2 मिनट में निकल गया। आप ही रख करके आए हैं, आप जैसे महापुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं और करते हैं पर कहते भी नहीं हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए ये आपकी मोहरें लेकर के जाइए। अगर आप लेकर के नहीं गए तो यहाँ का मुखिया मुझे चोर कहेगा कि कहाँ से चोरी करके उठा करके ले आया, क्योंकि मैं तो हूँ गरीब निर्धन, इसलिए मैं नहीं ले सकता। वो कहता है ठीक है मुखिया के पास चलिए, अपन वही निर्णय करा लेते हैं। अब दोनों ही चले गए मुखिया के पास पे। मुखिया ने देखा कि ये तो पुण्यशाली आत्मा है और कहता है ये जो धन है वो तुम्हारे ही नाम का है, इसे मैं नहीं ले सकता, इसे तुम स्वीकार करो, स्वीकार करो। धन्य को कहा तो धन्य ने कहा ठीक है आपने मुझे दे दिया, अब ये धन मेरा हो गया ना, अब ये धन को मैं किसान को देता हूँ। और कृषक के हाथ में सारा धन थमा दिया। बहुत खुश होता है कृषक, वाह आज तक इतना बड़ा दानी मुझे कभी नहीं दिखा और सारा धन मुझे दे दिया, गजब, ये तो बड़ा ही दानी है, पुण्यशाली है। और इधर से धन्य सोचता है कहाँ खेल खेल लिया मैंने, एक आपत्ति मोल ले ली, अब ऐसा खेल मुझे कभी भी नहीं खेलना, कभी नहीं खेलूंगा ऐसा खेल में, बहुत खतरनाक खेल था। हाँ कहीं चोरी का इल्ज़ाम भी आ जाता, पता नहीं, अब ऐसा खेल कभी भी अनजाना खेल खेलना ही नहीं, सरल हृदय। और वह धन्य कुमार आगे बढ़ने लगा। एक नगर आने ही वाला था कि उसके उद्यान में एक महामुनीश्वर विराजमान थे। उसने देखा नहीं मुनीश्वर को कि उसने आसपास में क्या देखा, बड़ा अजूबा सा कि वहां पर सांप भी है और नेवला भी है, दोनों पास पास में बैठे हुए हैं। यही नहीं और भी जो जन्मजात विरोधी जीव होते हैं वो सब के सब आपस में बैठे बैठे हिलमिल करके, गाय भी है शेर भी है। अरे क्या नजारा है, क्या बात है, इनके भीतर में तनिक भी द्वेष भाव नहीं, खाने का भाव नहीं और एक वात्सल्य टपक रहा है इनके चेहरे के ऊपर, क्या बात है। और करीब में जाकर के देखा तो एक महामुनीश्वर विराजमान थे। जाकर के उसने प्रणाम किया, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। क्योंकि माँ ने हमेशा ये बात सिखाई थी कि जहाँ कहीं पर भी गुरु मिले भक्ति भाव से, मन से, वचन से, काया से गुरु को प्रणाम करना। क्योंकि दुनिया के अंदर जो काम 3G 4G 5G 6G 7G कितने भी जी आ जाए वो कोई जी काम नहीं कर सकते जो मात्र एक गुरु जी के आशीर्वाद से हो सकता है। हाँ इसलिए गुरु के चरणों में प्रणाम करना है और पूरी भक्ति से वह प्रणाम करता है। आगे वहाँ पर मुनिराज का दिव्य प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे आते हैं और सब यथास्थान कुछ पल में ही बैठ जाते हैं और मुनिराज की दिव्य देशना शुरू हो जाती है। वो सुनता है तो उसे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आ तुम्हारा अंतर ना मन नो झणकार, मन नो झणकार, आओ झणकार में तो क्या रे नहीं सांभळ्यो, आओ झणकार में तो क्या रे नहीं सांभळ्यो। इतना अच्छा झनकार, ओ हो, सप्त तत्व, छह द्रव्य, 9 पदार्थ, क्या पाप क्या पुण्य, कैसे गृहस्थ का जीवन होता है, 6 आवश्यक गृहस्थ के
कितना सुंदर विवेचन कर रहे हैं और वह तल्लीनता से मुनिराज का प्रवचन सुनता है। आप लोग भी सुनेंगे ना, 24 घंटे सुनिएगा और प्रवचन सुन करके इतना सातिशय पुण्य उपार्जन करिए कि कल रविवार के दिन, छुट्टी के दिन अच्छी स्वादिष्ट खीर बन जाए। हाँ, कल बनेगी, पक्की बात है, मैंने मुहूर्त देख लिया है। छुट्टी का दिन है, वैसे भी कोई विशेष डिश बनाई जाती है तो छुट्टी के दिन बनाई जाती है, रविवार के दिन। और दिनों में तो समय भी कहाँ मिलता है। अभी देखो, हमने देखा था मंगलवार को कम था यहाँ पर भक्तों का सैलाब, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा। आज तो शनिवार है ना, रविवार पास है, इसलिए थोड़ा अच्छा सा जन सैलाब है। और कल तो रविवार है, कहना ही क्या। तो बहुत सारे भक्त मिलकर के कल खीर खाने वाले हैं ना, भक्ति की खीर, आनंद की खीर, निजानुभूति की खीर। पता नहीं इस खीर को कौन कौन खाने वाला है। सारा नगर उमड़ने वाला है कल खीर खाने के लिए। मालूम है हमारी कहानी में, जब आप सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा। सारा नगर, आसपास के गांव कस्बे के लोग सारे के सारे उमड़ने वाले। और जैसे पहले के समय में होता था ना, लोग आते थे और साथ में बर्तन भी लेकर के आते थे, डिब्बे भी लेकर के आते थे, कुछ मिठाई के पीस भी लेकर के जाते थे ना। हाँ, ऐसा ही कल यहाँ पर भोज होने वाला है, निमंत्रण होने वाला है। तो आप भी पई पाउना चूल यहाँ पर आइएगा, खीर खाइएगा। और कितनी टेस्टी है, पूरी तैयारी करके आना आप लोग, है ना। हाँ, अपना नाक बिल्कुल स्वच्छ हो, अपना हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो, अपना मन बिल्कुल पावन हो, क्योंकि वो खुशबू सारी जाने वाली है। अद्भुत खुशबू दूर दूर तक जाने वाली है। यूनिवर्सिटी से बाहर पूरे अहमदाबाद में फैलने वाली है कल खुशबू इसकी। इसीलिए सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में आना। पई पावना चूल, बच्चों को भी लेके आना, बड़ों को भी लेकर के आना। कोई भी इस खीर से हाँ वंचित नहीं रहना चाहिए। अद्भुत है। चलते हैं, ये कहानी सामान्य नहीं है, ये आगम पुराण की कहानी है। और प्रवचन सुनने दो अभी धन्य को। अच्छी बात है, अच्छे स्थान पर बैठा है ना गुरु के चरणों में, आप लोग भी बैठे रहिएगा। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर माता रोए अश्रुधार, कहाँ मेरा धन्य सुकुमार। कहाँ है मेरा कुमार? अपने बच्चों से पूछती है, कहाँ छोड़ करके आ गए। माता रोए अश्रुधार, कहाँ मेरा धन्य कुमार। चले राजगृही नगरी की ओर वे, पथ में चला रहे जब हल, निकला घट में धन ही धन। सारी संपदा किसान को प्रदान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। ये कहानी है जी धन्य पुराण की। धन्य चरित्र, बहुत सुंदर चरित्र हम पढ़ रहे हैं। ऐसे पावन पुरुषों का चरित्र पढ़ते ही हमारा रोम रोम पुलकित होता है, हमारी बुराइयां विदाई ले लेती हैं, भीतर में अच्छाइयों का प्रादुर्भाव होता है। आप सबका जीवन बहुत अच्छा हो, आनंदमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।